बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज हम पढ़ने लगे हैं टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेसेस। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने वो फैक्टर्स पढ़े थे जो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आज हमने एग्जैक्ट पढ़ना है कि टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है क्या। बेसिकली ये मिलते जुलते हैं थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। पहले हमने फ्रेमवर्क पढ़ा था इसका टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन का, फिर हमने एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ी और फिर इसके दो मेथड पढ़े। आज हमने पढ़ना है टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या है। तो ये दो तरीक़ों से बेसिकली हम इसको अडॉप्ट करते हैं। एक को हम कहते हैं बिजनेस साइड और दूसरी होती है टेक्निकल साइड। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंट काम है। तो सबसे पहले देखते हैं जी बिज़नेस साइड क्या है। अब जो बिज़नेस साइड होती है ना, इसका काम ये होता है कि ये सर्च करती है नई सर्विसेज कौन सी हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ कौन सी अवेलेबल हैं जो बाकी सारी दुनिया अपने अपने बिज़नेस में अप्लाई कर रही है। दोबारा सुन लें, बिज़नेस साइड का काम ये होता है कि ये देखती है कौन सी नई सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं जो बाकी दुनिया अपने अपने बिज़नेस में अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रही है। ये होता है बिजनेस साइड का काम। और दूसरी साइड होती है टेक्निकल साइड। ठीक है, अब इसका काम ये होता है कि जो बिजनेस साइड ने सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की हैं, आइडेंटिफाई की हैं, टेक्निकल साइड का काम ये है कि उन सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ को चलाने के लिए अप टू डेट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बात, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट में भी एग्जांपल दी थी। अगर आपने कस्टमर को कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करनी है तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू डिलीवर करनी है। तो बेसिकली वो जो प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड करना वो इसका काम है बिजनेस साइड का। फिर उस सर्विस या टेक्नोलॉजी को डिलीवर कैसे करना है और किन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए डिलीवर करना है वो इस टेक्निकल साइड का काम है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बेसिकली दो तरह से की जाती है, दो साइड से की जाती है। एक बिज़नेस साइड जिसका काम है कि नई सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को तलाश करना और देखना कि दुनिया की बाकी बिजनेस कम्युनिटी किस तरह से अप्लाई कर रही है। फिर वो जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज शॉर्टलिस्ट करेगी उस पर टेक्निकल साइड का काम ये होगा कि अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए उसको डिलीवर करना आगे कस्टमर तक। तो ये बेसिकली दो साइड्स होती हैं। अब फर्दर इसमें ये जो बिज़नेस साइड है इसके तीन प्रोसेसेस होते हैं, ये तीन पार्ट्स होते हैं। अब ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं इनपुट प्रोसेस, दूसरे को कहते हैं मेन प्रोसेस और तीसरा है आउटपुट प्रोसेस। बिज़नेस साइड जो है वो बेसिकली तीन प्रोसेस को लेती है, इनपुट, आउटपुट और मेन प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद इनपुट प्रोसेस। अब इनपुट प्रोसेस क्या होता है? इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हेल्प करते हैं हमें कि कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी है। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं नीचे ये लिखे हुए हैं। उनमें से सबसे पहला है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड इन्वायरमेंट। ये आपको याद है लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है जब हमने देखा था कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। आज हम प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें इनपुट प्रोसेस के अंदर भी जो पहला एक्सटर्नल फैक्टर है वो कौन से? टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि बाकी जो हमारे से मिलती जुलती ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें टेक्नोलॉजी का ट्रेंड क्या है, या वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी ओवरऑल किस तरह से उसमें डेवलपमेंट हो रही है, या टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में कौन सी अवेलेबल है, हमारे से जो मिलते जुलते दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी अप्लाई की हुई है। तो इस तरह के जो काम है ये हम किस में देखते हैं जी? टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, ये हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस साइड का। तीन है ना ये पार्ट्स, इनपुट, मेन प्रोसेस और आउटपुट। अब इनपुट मैंने आपको बताया कि क्या होती है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हम देखते हैं किस तरह से टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। उसके फिर आगे कुछ फैक्टर्स हैं, तो उनमें से पहला फैक्टर ये है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। अब दूसरा होता है कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स।
अब देखिए एक बड़ा फेमस है कोटेशन, आपने सुना होगा शायद कि कस्टमर इज़ गॉड। ठीक है, कस्टमर को गॉड तस्वर किया जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैसे बनाई जाती हैं? वो कस्टमर को देख के बनाई जाती हैं। यानी कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है, उसको देख के फिर अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें ये लिखा है, आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स इज़ एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग प्रोग्राम। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसने मार्केटिंग करनी है तो उससे पहले वो देखता है कि हमारे कस्टमर को चाहिए क्या। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको वो डिज़ाइन करता है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स हेल्प्स रिफाइन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चॉइसेस। वो ये कह रहा है कि जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि कस्टमर की नीड्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिफाइन हो जाती है, यानी बेहतर हो जाती है। इस तरह आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम भी बेहतर हो जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स भी बेहतर हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चॉइसेस भी बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि जब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कस्टमर की नीड क्या है, तो फिर आपको उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाने में आसानी होगी। फिर इसका ये तीसरा पार्ट है मार्केट कंपटीशन। अब मार्केट कंपटीशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको पता है। कंपेटिटर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम BBA BSIT इस तरह के प्रोग्राम करवा रहे हैं। इसी तरह कोई एक और कॉलेज है, वो भी BBA BSIT करवा रहा है, तो वो हमारा कंपेटिटर होगा, यानी जो हमारे कॉलेज के करीब करीब हो या इसी तरह के प्रोग्राम्स करवा रहा हो। तो उसमें ये होगा जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आएंगे तो चांसेस हैं आधे बच्चे उधर चले जाएं और आधे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएं। तो इस तरह बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, हमारे वो कंपेटिटर कहलाएंगे। इसमें वो यही कह रहा है, कंपेटिटर्स इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मेक प्रॉफिट बिकॉज कंपेटिटर्स कॉन्स्टेंटली सीक टू गेन एन एडवांटेज ओवर ईच अदर। वो ये कह रहा है कि जब आपके कंपेटिटर्स होते हैं ना, वो हमेशा इसी तलाश में होते हैं कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। कैसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें, आगे बता रहा है, बाय डिफ्रेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को दूसरों की प्रोडक्ट और सर्विस से बेहतर बनाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं अपने कंपेटिटर से। ठीक है जी, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये ख्वाहिश होती है या ये गोल होता है कि वो अपने कंपेटिटर से अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतर बनाए। जब वो ऐसा करेगा तो इससे क्या होगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये है मार्केट कंपटीशन। फिर इसमें आखिर ये पॉइंट होता है रेगुलेशंस। अब रेगुलेशन क्या होता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लीगल रूल्स होते हैं, यानी कि बिज़नेस किस तरह से करना है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह चलानी है, उसको पहले रजिस्टर करना है। फिर कुछ काम होते हैं वो गवर्नमेंट आपको मना करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ें नहीं करनी, आप ये प्रोडक्ट्स को बेच नहीं सकते, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेशंस होती हैं। हर गवर्नमेंट जो आती है वो बिज़नेस के रूल्स जो है रेगुलेशन वो चेंज करती है। अभी आजकल आप लोग सुनते रहते हैं न्यूज़ में, लोग कहते हैं बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो वो क्या होता है, बेसिकली पीछे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, वो रूल्स बनाते हैं इस तरह के बिज़नेस चलाने के लीगल रूल्स, तो इनको हम कहते हैं ये रेगुलेशन होती है। तो बेसिकली ये हैं जी 4 फैक्टर्स जो कि इनपुट प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। पहला कौन सा है, टेक्नोलॉजी ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। फिर कस्टमर नीड और रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं। फिर मार्केट कंपटीशन देखते हैं कितना है। फिर उसके बाद हम रेगुलेशन देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। तो ये था पहला पार्ट हमारा इनपुट प्रोसेस। इसके बाद आता है जी मेन प्रोसेस, असल काम इसका होता है मेन प्रोसेस का। टेक्नोलॉजी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस begins with searching for new services in the real world for special operation called scanning and monitoring। बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब आप टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो उससे पहले आप सर्च करते हैं कि दुनिया के अंदर कौन सी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम कैसे जो है वो सर्च करते हैं, उसमें वो कह रहा है सबसे पहले करते हैं हम कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है या अप्लाई करनी है
ये कस्टमर को सर्विसेज देनी है, उसकी नीड्स क्या और रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, नीड और रिक्वायरमेंट ये दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। नीड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी नीड है, इसी तरह हवा नीड है। यानी नीड वो चीज़ होती है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, उसको कहते हैं नीड। और रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अच्छा खाना खाना है, अच्छा लिबास पहनना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी तरह कस्टमर्स की भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर ने आपसे एक सॉफ्टवेयर लिया है, तो उसके अंदर उसकी नीड्स होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी नीड्स क्या होंगी कि सामने आइटम्स डिस्प्ले हो रहे हों, पिक्चर्स लगी हों, बटन लगे हों वेबसाइट पे, ठीक है, टेक्स्ट अच्छा हो, ये चीज़ें नीड्स के अंदर आ जाएंगी। और रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कुछ फीचर्स होंगे उसके अंदर, एनिमेशन हो, स्लाइडर लगा हो, और बटन का कलर चेंज हो, होवर लगा हो, ये इस तरह की चीज़ें। तो वो कह रहा है कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है जब आप सर्चिंग करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होती है जी, फोरकास्टिंग स्टडीज़। फोरकास्टिंग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट, ये सर्विस किस तरह से यूज़ होगी, कितनी यूज़ होगी, इसका मार्केट में ट्रेंड क्या होगा, क्या ये अपडेट होगी या कितने अर्से तक यही चलेगी, इसे हम कहते हैं फोरकास्टिंग। फिर उसके बाद होता है जी एनालिसिस। ठीक है, सर्चिंग में फिर हम क्या देखते हैं, एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है आपको पता है कि कोई भी दो या प्रोडक्ट या सर्विसेज हम सामने रखते हैं और उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं और उनमें देखते हैं कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसके एडवांटेज ज़्यादा हैं, किसके डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें एनालिसिस में आती हैं। उसका बजट भी देखते हैं, उसके टास्क भी देते हैं, सारा कुछ इसमें एनालिसिस में आ जाता है। फिर उसके बाद हम करते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। अब टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग क्या है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस हमने फाइनल की है उसकी टेस्टिंग करेंगे, यानी बगैर कस्टमर को डिलीवर करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि ये किस तरह से फंक्शन प्रोवाइड करती, फंक्शंस परफॉर्म करती है। रिपोर्टिंग क्या होती है जी, जब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस फाइनल कर लेते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। उसमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की सारी डिटेल्स A to Z लिखी जाती हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आगे एंडिंग विद वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट, जो इसको फाइनलाइज करता है, इसकी वेरिफिकेशन करता है, वैलिडेट करता है। फॉर द सक्सेस ऑफ दीज सर्विसेज इन अचीविंग द टारगेट ऑफ मीटिंग द कस्टमर वांट्स एंड गेनिंग द प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो यही बात कर रहा है कि इन सारे प्रोसेसेस से गुजरने के बाद आप क्या करते हैं, इसको फाइनल करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, और जिसका एडवांटेज क्या होता है, आप कस्टमर की वांट्स को पूरा करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट होता है उसको अचीव करते हैं। ये है बेसिकली मेन प्रोसेस। मेन प्रोसेस का काम ये होता है कि आप नई सर्विसेज जो है उनको स्कैन करते हैं और मॉनिटर करते हैं। वो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, फिर वो ये जो हमने डिस्कस किए हैं, हम फ्यूचर को देखते हैं, फोरकास्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग करते हैं, इन प्रोसेस से गुजराते हैं। तो ये था जी दूसरा इसका पार्ट। 3 होते हैं ना बिजनेस साइड के पार्ट्स। सबसे पहले इनपुट प्रोसेस, वो हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद मेन प्रोसेस, और अब होता है आउटपुट प्रोसेस। आउटपुट प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो है हम रिजल्ट्स को देखते हैं आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से और उसकी समरी बनाते हैं। एक डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है, उसको हम कहते हैं सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन, SDD। अब इसके अंदर क्या होता है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जो कि सर्विसेज की रिक्वायरमेंट के लिए होती है। अब इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, आपने एक लिस्ट बनाई होती है, लिस्ट के अंदर जो सर्विस या प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड किया है उससे रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। उसके बाद ये होता है कि जब आपके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं तो आप उस रिक्वायरमेंट जो आपने पेपर के ऊपर लिखी होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के बाद आप ये देखते हैं कि जो नई आपने इंट्रोड्यूस करवाई है टेक्नोलॉजी, क्या ये अडॉप्ट करने के काबिल है या नहीं है। यानी बेसिकली आप कंपैरिजन करते हैं। आपने सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है, एक लिस्ट बनाई होती है, उसके अंदर आप सारी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, फिर उन रिक्वायरमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं रिज़ल्ट्स के साथ। तो अगर रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आए तो फिर आप उसको अडॉप्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज़ फिर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं जी बिज़नेस साइड के। सबसे पहले आप इनपुट प्रोसेस करते हैं, फिर मेन प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट प्रोसेस करते हैं।
अच्छा, अब ये जो सर्विस डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं वो ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें होती है सर्विस डेफिनेशन। अब सर्विस डेफिनेशन क्या है कि आपने प्रोवाइड क्या करना है, उसकी डेफिनेशन दी होती है। बेसिकली आप क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आ गया डिस्क्रिप्शन, सर्विस डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होगा, उसी की डिटेल लिखी होगी कि ये फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या इसके अंदर है। फिर आ गया सर्विस फीचर, यानी सर्विस के फीचर क्या होंगे। फिर रैशनल ऑफ द सर्विस, अब इसका मतलब है कि इस सर्विस को सिलेक्ट करने के पीछे वजह क्या थी, इसको हम कहते हैं रैशनल ऑफ द सर्विस। फिर आ गया टारगेट कस्टमर्स, यानी हम ये अपनी सर्विस किस किस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे होंगे, ये है टारगेट कस्टमर। फिर है सर्विस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, यानी ये सर्विस अगर फ्यूचर में इसके अंदर कोई इन्हांसमेंट करनी पड़ती है, इसको बेहतर बनाना पड़ता है, तो क्या इसके अंदर ऑप्शन है या नहीं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, यानी ये सर्विस कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या टेक्निकल रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी उसकी डिटेल टेक्नोलॉजी की। फिर कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट, अब कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट क्या होता है कि कस्टमर को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कि कोई सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर की जाए तो उसके बाद भी उसमें जो है कस्टमर कुछ डिमांड कर सकता है कि मुझे ये चलाने में समझ नहीं आ रही है, इसके अंदर ये बग आ रहा है, ये अपडेट आ रही है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं आफ्टर सेल, वो कस्टमर सर्विस के अंदर आती हैं। फिर है बिलिंग रिक्वायरमेंट, बिलिंग की सारी डिटेल उसके बजट से रेलिवेंट, फिर उसके सारे की डॉक्यूमेंटेशन करना। फिर एंड पे आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस आप कस्टमर को देते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी उसे देते हैं कि उसको यूज़ किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें सारी किसके अंदर आती हैं, ट्रेनिंग के अंदर। तो ये था जी बेसिकली हमने आज जो पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है। तो उसके अंदर हमने कहा जी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बिजनेस साइड और दूसरी टेक्निकल साइड। बिजनेस साइड का काम किया है क्या है कि नई सर्विसेज और टेक्नोलॉजीज़ को देखना, दुनिया में बिजनेस के अंदर कौन सी अडॉप्ट की जा रही है। फिर टेक्निकल साइड का क्या काम है कि वो उसी टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए अप टू डेट टेक्नोलॉजी देखती है। फिर बिजनेस साइड के हमने कहा जी 3 प्रोसेसेस होते हैं, इनपुट, मेन और फिर आउटपुट प्रोसेस। तो ये इसमें देखें जी, इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें मिलती जुलती बहुत ज़्यादा हैं, तो आपने उनसे कंफ्यूज नहीं होना। आपने हेडिंग के ऊपर मेन फोकस करना है। अगर आपको हेडिंग्स आ गई तो बाकी आप देख रहे हैं इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। मेन पॉइंट है आपको समझ आए पूछा क्या जा रहा है। कल जो क्विज़ लिया है पहले 3-4 लेक्चर में से, वो इसलिए था कि आप एटलीस्ट एक बार पढ़ लें, आपको इस सब्जेक्ट की नेचर पता चल जाए। अब जो नेक्स्ट क्विज़ हम लेंगे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन उसमें होंगे, क्योंकि हमें पेपर का एग्जैक्ट नहीं पता कि वो शॉर्ट फॉर्म में आएगा या लॉन्ग फॉर्म में। तो इसलिए हम दोनों तरीके से अपने आप को तैयार रखेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ आया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।